अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका अगला हदफ बगदाद था, जो उस दौर में शहर नहीं बल्कि एक बस्ती थी। मुसन्ना के लश्कर ने बगदाद पर यलगार कर दी। वहां फारस की फौज मौजूद थी, लेकिन दूसरी बस्तियों के भागे हुए जो फौजी और शहरी बगदाद पहुंचे थे, उन्होंने वहां इतनी दहशत फैला दी थी कि फौज के जो दो चार दस्ते वहां मौजूद थे, वो बेदिली से लड़े। बाज भाग गए, बाज ने हथियार डाल दिए और लड़ाई खत्म हो गई। मुसन्ना ने वहां से माले गनीमत इकट्ठा किया और बगदाद के करीब ही तिकरीत के मकाम पर जा पहुंचे और खेमाजन हो गए। अब हमारी अगली मंजिल मदाइन है। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सालारों से कहा, और मुझे उम्मीद है कि यह हमारी आखिरी मंजिल होगी। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत है। अगर हम मदाइन में दाखिल हो गए तो सारे का सारा फारस तुम्हारी झोली में होगा। मदाइन में सूरत हाल यह बनी हुई थी कि सुबह शहर पनाह के दरवाजे खुलते थे तो दूसरी जगहों से भागे हुए लोग शहर में दाखिल होते थे। पूरे पूरे कुंबे मदाइन में पनाह ले आ रहे थे। उनमें फौजी भी होते थे। यह सिलसिला बुवैब की लड़ाई से शुरू हुआ था और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रुस्तम और मलिकाए फारस पुरान दख्त ने मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा फौज भेजकर अपने आप को इस खुशफहमी में मुब्तला कर लिया था कि यह हैबतनाक फौज मुसलमानों के टुकड़े उड़ाकर वापस आएगी और इसके साथ मुसलमानों के जिंदा सालार जंजीरों में बंधे हुए आएंगे। लेकिन अगले रोज पहला कासिद महाज से वापस आया तो रुस्तम और पुरान के सामने जाकर उसकी जुबान नहीं खुलती थी। कासिद को आता देखकर फारस का जर्नल फिरोजान भी वहां आ गया था। बोलते क्यों नहीं? रुस्तम ने बड़े गजबनाक लहजे में कासिद से पूछा। कहते क्यों नहीं कि अपनी इतनी बड़ी फौज फुरात में डूब मरी है? जुबान साथ नहीं दे रही रुस्तम आजम, कासिद ने कहा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दबी दबी जुबान से बोला, अपने जर्नल महारान भी मारे गए हैं, अपनी तमाम फौज कट गई है। यह समझ ले कि अरब के मुसलमानों ने जसर की शिकस्त का इंतकाम ले लिया है। अरबों की तादाद कितनी थी? पुरान दख्त ने कासिद से पूछा। हमारी फौज की निस्फ से भी कम थी, कासिद ने कहा। अगर मैं एक चौथाई कहूं तो यह भी गलत न होगा। अब कहो फिरोजान, रुस्तम ने कहा। तुम और महरान मुझ पर इल्जाम आयद करते थे कि मैं तुम दोनों को लड़ाने का मौका नहीं दे रहा। तुमने बहमन जादवे और जालिनीस को महाज के भगोड़े कहा था। अब बताओ, तुम्हारे दोस्त महरान का क्या अंजाम हुआ है? तुमने तो मदाइन में खाना जंगी करा दी थी, पुरान दख्त ने कहा। मैं दरमियान में न आती तो अपनी फौज आपस में लड़कर खत्म हो जाती और मुसलमान बड़े आराम से मदाइन के अंदर आ जाते, रुस्तम ने कहा। क्या यह मौका एक दूसरे को ताने देने का है? फिरोजान ने पुरान और रुस्तम से कहा। पहले यह सोचो कि यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर महारान ना अहली और बुजदिली की वजह से मारा गया है और मैं तुम्हारी निगाह में बुजदिल और ना अहल हूं, तो रुस्तम, तुम खुद मदाइन से क्यों नहीं निकलते? अब तुम्हारी बारी है। और मलिकाए फारस, अगर अरबों ने हमारे 1 लाख नफरी को काट कर फेंक दिया है तो इसकी जिम्मेदारी आप दोनों पर आयद होती है। लेकिन यह वक्त इस बहस का नहीं। यह बहस उस रोज करनी चाहिए थी जिस रोज अरबों ने हमें पहली शिकस्त दी थी। अब सवाल यह है कि मुसलमानों को मदाइन से किस तरह दूर रखा जाए। यह एक तारीखी हकीकत है कि रुस्तम और फिरोजान के दरमियान इतने ज्यादा इख्तिलाफ पैदा हो गए थे कि आपस की अदावत की हद तक जा पहुंचे थे। बुएब की लड़ाई में फारसियों को जो शर्मनाक शिकस्त हुई थी, उसे रुस्तम और फिरोजान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। कुरान ने मुदाखलत करके दोनों को अलग कर दिया और सर झुकाए हुए यूं अपने महल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी, जैसे उस पर मनोबोझ रख दिया गया हो।
वो अपने शाहाना कमरे में जा बैठी। शाहाना शानो शौकत, शराब और इक्तिदार का नशा उसे बहला न सका। वह इस तरह बैठ गई कि उसका सर अपने हाथ पर और कोनियां घुटनों पर थी। उसे महसूस ही न हुआ कि रुस्तम कमरे में आया है और उसका हाथ उसके बालों को सहला रहा है। इतना मलूल न हो पुरान, रुस्तम ने कहा। पुरान ने चौंक कर ऊपर देखा। रुस्तम उसके पास खड़ा उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। रुस्तम, पुरान ने कहा, मैं क्या ख्वाब देखकर फारस के तख्त पर आ बैठी थी और मैंने अपने सारे इख्तियार तुम्हें क्यों दे दिए थे? आज जर्नेलों में दुश्मनी पैदा हो गई है। रुस्तम, उसने यासियत से बोझल आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई इल्मे नुजूम को समझते हो? देखकर बता सकते हो कि सितारों की गर्दिश हमें कहाँ ले जा रही है? बहुत बुरे अंजाम की तरफ, रुस्तम ने कहा। मैं देख चुका हूं, सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नजर नहीं आता। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी इस पेशगोई को मैं नहीं मानती तो मुझे किस तरह कायल करोगे? कुरान ने पूछा और रुस्तम का जवाब सुने बगैर कहने लगी, कोई इंसान पै द पै नाकामियों से दो चार हो तो उसका हौसला टूट जाता है और वह उसे किस्मत की खराबी या सितारों की गर्दिश कहकर बरी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि तुम भी ऐसे ही इंसानों में से हो। अगर तुम खुद फौज लेकर मुसलमानों के मुकाबले में चले जाओ तो मुझे उम्मीद है कि फारस को बुरे अंजाम से बचा लोगे। रुस्तम ने कुछ कहने की बजाय कुरान को बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। कुरान तड़प कर उसके बाजुओं से निकल गई। जब तक एक भी मुसलमान फारस की सरहद पर मौजूद है रुस्तम, कुरान ने कहा, तुम मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाओगे। उसने 2 बार ताली बजाई। दरबार अंदर आया। कुरान ने उसे कहा, बड़े पुरोहित को अपने साथ ले आओ। रुस्तम के मुतालिक पहले बताया जा चुका है कि वह इल्म नुजुम की अच्छी खासी सूझबूझ रखता था। किसी भी मौर्रिख ने ऐसा नहीं लिखा कि वह इल्म नुजुम का माहिर था। हर मुर्रिख ने लिखा है कि लोगों में मशहूर था कि वह इल्म नुजुम जानता है, लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि रुस्तम इस इल्म को समझता होगा, लेकिन उसकी पेशगोइयां गलत निकलती थी। बाज लोग यह भी कहते थे कि वह इल्म नुजुम में वैसे ही उलझ गया है, जानता कुछ भी नहीं। मदाइन के सबसे बड़ी इबादतगाह का पुरोहित आ गया। हालत बहुत खराब है मुकद्दस बाप, कुरान ने उससे कहा। अभी से फारस की सलामती और दुश्मनों की तबाही के लिए मुसलसल इबादत और दुआ का इंतजाम कर दे। मुकद्दस आग हर वक्त जलते रहे। दूसरी इबादत गाहों में भी यही पैगाम पहुंचा दो। लोगों को इबादत गाहों में इकट्ठा करना आपका काम है। पुरोहित चला गया और कुछ देर बाद इबादत गाहों में इबादत और दुआ का सिलसिला शुरू हो गया। नक्कारे बजा बजा कर लोगों को इबादत गाहों में बुलाया जाने लगा। कुरान ने इबादत और दुआ से कुछ और तासुर पैदा करना चाहा था, मगर लोगों ने जो तासुर लिया वह कुछ और ही था। यह तो हर किसी को पता चल गया था कि बुवैब की लड़ाई में अरबी मुसलमानों ने फारस की 1 लाख फौज काट डाली है और महरान भी ना तजुर्बाकार और फाते जर्नल जाता था, मारा गया है। फिर इस लड़ाई से बचकर आने वाले फौजी वापस आने लगे। इसके साथ ही बेवक्त इबादत और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया तो लोगों पर खौफ तारी हो गया कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसके सामने मलिका, जर्नेल और फौज बेबस हो गई है। इस तासुर से लोगों के हौसले मुतजलजल कर दिए और फौज की जो दस्ते अभी किसी भी लड़ाई में नहीं थे, उनका लड़ने का जज्बा बुझ गया। इसके बाद मदाइन में मुसलमानों के आगे आगे भाग कर आने वाले फौजियों और लोगों का सैलाब आ गया। पहले बयान हो चुका है कि मुसन्ना बिन हारिसा का लश्कर तकरीबन 1.5 महीने में गुवैब से बगदाद तक पहुंच गया और यह लश्कर रास्ते में आने वाली बस्तियों और फौजी चौकियों को तहतेक करता गया। इन बस्तियों के लोग मदाइन में पनाह लेने के लिए भाग उठे। यह कोई जुल्म नहीं, मुसन्ना ने अपने सालारों से कहा था। मैं चाहता हूं कि यह लोग अपने शाही खानदान के लिए मुसीबत बन जाए और उनका निजाम दरहम बरहम हो जाए। मुसन्ना ने पहली बार इंकिशाफ किया। मदाइन में रुस्तम, फिरोजान और मलिका पुरान दख्त के आपस में इख्तिलाफ बढ़ते जा रहे हैं।
मैंने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाने का इंतजाम कर दिया है। इंतजाम यह किया गया था कि किसी बस्ती से अशअर बिन ओसामा ने 4 आदमियों को अपना दोस्त बना लिया था। वह इराकी ईसाई थे। अशअर ने उन्हें बताया था कि मुसलमानों के लश्कर में बनु तगलब और बनु नमर के ईसाई भी है, और फारस के जनरल महरान को बनु तगलब के एक ईसाई ने कत्ल किया है। अशअर ने उन्हें यह बताया कि वह मदाइन जाकर मुसलमानों के लिए काम करे तो उन्हें माले गनीमत में से हिस्सा मिलने के अलावा इनाम भी मिलेगा। यह तो तुम देख रहे हो कि फारस की बादशाही अब सिर्फ एक ज़र्ब की मुंतजिर है। अशअर बिन ओसामा ने उन्हें कहा था, आधे से ज्यादा फारस पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। यह मुल्क सल्तनत इस्लामिया में आ गया है। वैसे भी ईसाइयों को बहुत मुराद दी जाएगी क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है, लेकिन तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा इनाम आम ईसाइयों से अलग होगा। ये चारों राजी हो गए तो अशअर उन्हें अपने सिपे सालार मुसन्ना बिन हारिसा के पास ले गया था, और मुसन्ना ने उन्हें बताया था कि उन्होंने क्या करना है। यह चारों अपने कुंभों को बस्ती में ही छोड़कर मदाइन चले गए। जो जिन गुजरते जा रहे थे, मदाइन पनाह गुजीनों से भरता जा रहा था। शहर में दो सराय थी, वो मालदार लोगों से भर गई थी, और दूसरे पनाह गुजीन खुले आसमान तले पड़े थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि खुली जगहें और मैदान भी तंग हो गए। उनके पेट भरने मुश्किल हो गए। उन लोगों ने तंग आकर वावेला बर्पा कर दिया कि उन्हें वापस उनकी बस्तियों में भेजा जाए और बस्तियों की हिफाजत के लिए फौज दी जाए। पुरान दख्त और रुस्तम को इत्तिला मिली कि लोग बेकाबू हो रहे हैं और यह बगावत तक पहुंच सकते हैं और यह मुसलमानों के साथ भी हो सकते हैं। तो पुरान और रुस्तम बाहर आकर उन लोगों के पास गए और उन्हें तसल्लियां दी कि मुसलमानों को खत्म करने के लिए फौज भेजी जा रही है। हमारी फौज बुज़दिलों की फौज है। पनाह गुज़ीनों के हुजूम में से आवाज उठने लगी। हमारी फौज भेड़ों और बकरियों का रेवड़ है। हमारी अपनी फौज ने हमें लूटा है, हमारी औरतों को खराब किया है। पुरान और रुस्तम इन आवाजों को खामोश न कर सके। अगर यह चंद एक अफराद होते तो उनके सर कलम कर दिए जाते, लेकिन यह हजारों थे और उनमें औरतें भी थी, बूढ़े और बच्चे भी थे। उन्हें प्यार और शफकत से ही खामोश कराया जा सकता था। हुक्मरानों की परेशानी में यह देखकर और भी इजाफा हो गया था कि मदाइन शहर के लोग भी पनाह गुज़ीनों के साथ शामिल हो गए थे। उनके भी वही मुतालबात थे जो पनाह गुज़ीनों के थे। वो कहते थे कि अब मदाइन की बारी है। रात को पनाह गुज़ीनों में एक और आवाज घूम गई, मलिकाए फारस और रुस्तम पर भरोसा न करो, यह अपनी ऐशो इशरत में गुम रहते हैं। जर्नैल फिरोजान के हाथ मजबूत करो, फिरोजान का साथ दो। यह आवाजें नारे बन गई और यह नारे दूसरे दिन मदाइन में गरजने और गूंजने लगे। यह जब रुस्तम और पुरान के कानों में पड़े तो उन्होंने फिरोजान को बुलाया। क्या तुम अपने आप को दानिशमंद समझते हो फिरोजान? पुरान ने कहा, तुम जैसा अहमक कभी न देखा था। अहमक नहीं मलिकाए फारस, रुस्तम ने गुस्से को दबाते हुए कहा। गद्दार कहो गद्दार। सल्तनत डूब रही है और यह शख्स इस मुश्किल वक्त में अपना फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया है तुम दोनों को? फिरोजान ने हैरान से होकर पूछा और रुस्तम से कहा, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं रुस्तम। तुमने मुझे गद्दार कहा है, लेकिन मैं यह यकीन करना जरूरी समझता हूं कि तुम दोनों के दिमाग सही है। तुमने पहले भी हमें खाना जंगी तक पहुंचा दिया था। रुस्तम ने कहा, यह मलिकाए पुरान का कमाल था कि खाना जंगी का खतरा टल गया था। अब तुमने बाहर से आए हुए लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। यह झूठ है, फिरोजान ने गुस्से से गरज कर कहा। यह बहतान है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। क्या तुम लोगों के नारे और मुतालबे नहीं सुन रहे? पुरान ने कहा, यह नारे बता रहे हैं कि यह आग तुमने लगाई है और तुम अपनी अलग फौज बना रहे हो। अब तो हम यह भी महसूस करने लगे हैं कि तुम्हें फौज की कमान देकर दुश्मन के खिलाफ भेजना ही नहीं चाहिए। रुस्तम ने कहा,
1 लाख फौज तुम्हारे जिगरी दोस्त महरान ने मरवा दी है, लेकिन वह जरतश्त के कहर से बच नहीं सका, खुद भी मारा गया है और उसकी लाश गिद्ध, गीदड़ और कुत्ते खा गए हैं। तुम दोनों ने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। फिरोजान ने कहा, इस जुर्म की सजा मौत है, मुझे सजाए मौत दो। हम तुम जैसा तजुर्बेकार जर्नल जाया नहीं करना चाहते। रुस्तम ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं कि तुम जाते इनाद दिल से निकाल दो और फारस की सलामती के लिए कुछ करो। मैं मलिका आलिया से एक बात साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं। फिरोजान ने कहा, आपको एक जर्नल जाया करना पड़ेगा, रुस्तम या मैं। इसका फैसला तलवार करेगी कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। मुझे सोचकर जवाब देना रुस्तम। कब मेरे मुकाबले में आओगे? मैं तुमसे लड़ूंगा। जिस हथियार से लड़ना चाहो बता देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फिरोजान मलिका फारस से इजाजत लिए बगैर कि वह जा सकता है या नहीं चला गया। उसने शाही आदाब की परवाह की ही नहीं। अगर हालात यह न होते तो मैं इस शख्स को कहता कि अभी मुकाबला कर लो, रुस्तम ने कहा, लेकिन हालात मुझे बर्दाश्त पर मजबूर कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तारीख बताती है कि फिरोजान पहले रुस्तम के खिलाफ था, लेकिन अब पनाह गुज़ीनों के हुजूम ने फिरोजान की हिमायत में रुस्तम और शाही खानदान के खिलाफ जो नारे लगाए थे, यह फिरोजान ने नहीं लगवाए थे, बल्कि उसके पीछे उन 4 इराकी ईसाइयों का हाथ था जिन्हें मुसन्ना बिन हारिसा ने इस काम के लिए भेजा था कि मदाइन में रुस्तम और फिरोजान के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से मदाइन के लोग और फौजी 2 हिस्सों में बट गए हैं, उन्हें हवा दे और इस सूरत हाल को इतना ज्यादा बिगाड़ दे कि मदाइन में अबतरी और इंतशार पैदा हो जाए। दूसरे बस्तियों से भागे हुए लोग जो मदाइन पहुंच रहे थे, इस काम की कामयाबी का बेहतरीन जरिया थे। मुसन्ना बिन हारिसा और अशअर बिन ओसामा ने उन 4 ईसाइयों को बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मदाइन जाकर उन पनाह गुज़ीनों में शामिल हो जाए और उन्हें किस तरह भड़काए। उन ईसाइयों ने यह काम कामयाबी से कर दिया और पनाह गुज़ीनों में शाही खानदान, रुस्तम और फौज के खिलाफ बड़ी खतरनाक हद तक जहर फैला गया। पुरान और रुस्तम बहुत परेशान थे। उनके सामने सबसे बड़ा मसला तो यह था कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त किस तरह दी जाए और फारस की गिरती हुई इमारत को संभाला किस तरह जाए। लेकिन इसके साथ ये भी मसला पैदा हो गया था कि फौज और लोगों को मुतमईन किस तरह किया जाए। फिरोजान रुस्तम को चैलेंज कर गया था, उसे राजी करना भी एक मसला था। एक ही रोज बाद एक और ही सूरत पैदा हो गई। मलिका फारस से मिलने के लिए एक वफ्द आया। उसमें मदाइन और गिर्द नवा के बड़े जागीरदार भी थे और 2-3 कबीलों के सरदार भी और दौलतमंद ताजिर भी। यह सब अपनी अपनी जगह लोगों पर अपना असर और रसूख रखते थे। जागीरदार तो ज्यादा अहम लोग थे। पुरान ने उन्हें फौरन बुला लिया। रुस्तम वही था। तकरीबन तमाम मोरिकों ने और बाद के तारीख नवीसों ने मुस्तनद हवालों से पुरान और रुस्तम के साथ इस वक्त की मुलाकात को बहुत अहमियत दी है और इसे तफसील से बयान किया है, क्योंकि यहाँ से सल्तनत फारस में एक इनकिलाबी तब्दीली आती है और फारस की उस जंगी कुव्वत में नई रूह फूंक जाती है जो तकरीबन मर चुकी है। इस वक्त में वो लोग शामिल थे जो दरबारी और खुशामदी थे और अपने अवाम का पेट काट काट कर तख्तो ताज की शान दोबाला रखते थे। लेकिन अब वह अपनी मलिका के सामने आए तो उनका अंदाज ही बदला हुआ था। मलिका फारस, वफ्द के लीडर ने कहा, हम आपको सलाम अर्ज करने नहीं आए, आपके आगे सजदा करने नहीं आए। हम आपको यह बताने आए हैं कि आप दोनों ने सल्तनत फारस को अपनी फौज के खून में डुबो दिया है। देख ले मुसलमान कहां तक आ गए हैं। हमारी फौज कट गई है, हमारी दौलत लुट गई है, हमारी जागीरों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। आप ही बताए कि हम आपको महसूलात के जरिए जो रकमें देते थे वो कहां से दे? क्या आप हमें मुसलमानों के गुलाम बना देना चाहती है? क्या आप फारस की बादशाही का खात्मा करना चाहती है? अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो हमें बताए।
तुम लोग क्या कर सकते हो? पुरान ने पूछा। क्या तुम लड़ने वाले आदमी दे सकते हो? फौज बहुत कम रह गई है। हम इसी मसले पर बात करने आए हैं। वफ्द के लीडर ने कहा। हम लड़ने वाले हजाराहा आदमी दे सकते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ उन इलाकों में बगावत भी करा सकते हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आ गए हैं। लेकिन हम कुछ और भी चाहते हैं। आप हमारी शर्तें पूरी करें और हमसे इतना ताउन ले जितना आपको चाहिए। अपनी शर्त बताओ, रुस्तम ने कहा। मलिकाए आलिया फारस के तख्त से दस्तबरदार हो जाए। वफद के लीडर ने कहा। क्या इस तख्त पर तुम बैठोगे? रुस्तम ने तंजिया लहजे में कहा। फारस का मुकद्दस ताज तुम अपने सर पर रखोगे? क्या तुम बता सकते हो कि यह शर्त तुम्हारे दिमाग में क्यों आई है? इसलिए कि मदाइन के शाही महलों में जर्नेलों की जाति चपकली शुरू हो गई है। वफ्द के लीडर ने कहा। आपके और फिरोजान के इख्तिलाफात जाति दुश्मनी इख्तियार कर गए हैं। इसका नतीजा खाना जंगी के सिवा और क्या हो सकता है? फौज भी तकसीम हो जा रही है और लोग भी। इसका फायदा हमला आवर अरबों को पहुंच रहा है। मलिकाए आलिया भी इस चपकलिश में शरीक है। अगर मलिकाए आलिया के दिल में वतन की मोहब्बत है तो यह तख्त से दस्तबरदार हो जाए। हम किसरा परवेज के खानदान के किसी मर्द को तख्त पर बिठाएंगे। फौज की कमी हम पूरी करेंगे। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हम कराएंगे। उन्हें चैन और आराम से बैठने नहीं देंगे। लेकिन शर्त यह है कि अब फौज की कमान रुस्तम अपने हाथ में ले और मुसलमानों को ऐसी शिकस्त देकर आए कि वह फिर कभी उठ न सके। अगर आपको यह शर्त मंजूर न हो तो हम मुसलमानों का साथ देंगे। आपको मुसलमान आकर तख्त से दस्तबरदार कर देंगे। मैं फारस की सलामती की खातिर तख्त से दस्तबरदार हो जाऊंगी। पुरान ने कहा। लेकिन किसरा के खानदान का वह कौन सा मर्द रह गया है जिसे तुम लोग तख्त पर बिठाओगे? एक मर्द है, वफद के लीडर ने कहा। वह किसरा परवेज के एक बीवी का बेटा है जिसे मां ने रोपोश रखा हुआ है। हम 3 आदमी हैं जिन्हें मालूम है कि वो कहाँ है। हम उसे ले आएंगे। उसे ले आए, पुरान ने कहा। फारस के तख्त पर आप जानते हैं कि कितने जानशीन कत्ल हो चुके हैं। वफ्द के लीडर ने कहा। किसरा परवेज के बाद उसके खानदान का जो आदमी तख्त नशीन हुआ वो कत्ल हो गया। किसरा परवेज की एक बीवी अपने इकलौते बच्चे को लेकर भाग गई थी कि इस बच्चे को तख्त का वारिस होने की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन यह सुन ले कि उसे कत्ल कर दिया गया तो हम शाही महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले बयान हो चुका है कि किसरा परवेज मर गया तो उसका जो भी जानशीन तख्त पर बैठा वो कत्ल हो गया। मर्द खत्म हो गए तो औरतें भी तख्त नशीन हुई, मगर साजिश का शिकार हो गई। आखिर पुरान वतन की सलामती का जज्बा रुस्तम का सहारा लेकर तख्त नशीन हुई। आम ख्याल यही था कि किसरा परवेज की नस्ल खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी एक बीवी ने उसका एक बच्चा बचा लिया और मदाइन से गायब हो गई थी। किसरा परवेज की मुताद्दिद बीवियां थी। किसी भी मोर्रिक ने तादाद नहीं लिखी। यह सब बीवियां इधर उधर भाग गई थी। उन्हें डर था कि कत्ल कर दी जाएंगी। औलादे नरीना सिर्फ एक बीवी की जिंदा थी। सिर्फ एक लड़का मां को तख्त की बजाय बेटा ज्यादा अजीज था। उसे बचाए रखने के लिए वह मदाइन से कहीं दूर जाकर रूपोश हो गई। यह शख्स जो वफद का कायद बनकर पुरान और रुस्तम के पास गया था, कोई मामूली आदमी नहीं था और वह आम किस्म का दरबारी भी नहीं था। किसरा परवेज के जमाने में शाही खानदान के साथ उसके खुसूसी मरासिम थे। तारीख में उस शख्स का नाम सारान लिखा है। 2 मोरिकों ने असास लिखा है। वह किसी पुर असर हैसियत का आदमी मालूम होता है जिसके आगे रुस्तम जैसा जर्नल न बोल सका और पुरान दख्त ने भी उसकी बात मान ली। हालांकि पुरान मलिका थी। यह शख्स मदाइन से दूर एक बस्ती में चला गया। उसके साथ 5 मुहाफिज थे। यह कोई गुमनाम बस्ती थी जहां वो रात को पहुंचा। 2-3 बार दस्तक देने के बाद एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उस आदमी ने कहा कि वह नूरैन से मिलने आया है। बुढ़िया ने कहा कि यहाँ कोई नूरैन नहीं रहती। मत डरो बुढ़िया, उस शख्स ने अपना नाम बताकर कहा।
नूरेन को मेरा नाम बताओ और उसे कहो कि मैं कोई धोखा देने नहीं आया, मैं रात को इसीलिए आया हूं कि कोई देख न ले। आने दो उसे। अंदर से एक औरत की आवाज आई। वो अंदर चला गया। एक बड़ी खूबसूरत अधेड़ उम्र औरत ने उसका इस्तकबाल किया। औरत के चेहरे पर उदासी थी। क्यों आए हो? औरत ने संजीदगी से पूछा, जैसे वो उस आदमी को देखकर खुश न हुई हो। तुम्हारे साथ और कौन है? एक बेटा चाहिए, इसका जरिया कुछ ही क्यों न हो। सारान को पता चला कि मदाइन से दूर पहाड़ी जगहों में एक यहूदी जादूगर रहता है जो मोजीजा नुमा काम कर दिखाता है। सारान उसकी तलाश में निकला और कमोबेश 2 महीने बाद उसे वह यहूदी जादूगर और आमिल मिल गया। सारान ने उसे बताया कि फारस के बादशाह किसरा परवेज की एक बीवी औलादे नरीना की तलबगार है, सिर्फ एक बेटा चाहती है। अगर तुम उसकी यह मुराद पूरी कर दो तो वह तुम्हें इनाम व इकराम से मालामाल कर देंगी, सारान ने उसे कहा। यहूदी ने पासा फेंक कर 20-25 दानों के एक तस्बीह हाथ में लेकर उसका एक एक दाना देखा, उसे मुट्ठी में लेकर फूंक मारी और आंखें बंद करके मुराकबे में चला गया। ओह! उसने चौंक कर आंखें खोल दी। खून का मेंह बरस रहा है। फारस का तख्त उसमें तैर रहा है। यह तख्त डूब जाएगा। मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं। सारा ने यहूदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम यह काम कर सकते हो? क्या तुम किसी नौजायदा बच्चे का चुल्लू भर खून हासिल कर सकते हो? यहूदी ने पूछा। कोशिश करूंगा, सारान ने कहा। काम बहुत मुश्किल है। इसके बगैर मेरा काम आसान नहीं हो सकता, यहूदी ने कहा। बच्चा पैदा होते ही उसका खून निकाल लिया जाए तो ज्यादा मुफीद होगा। अगर नहीं तो बच्चे की उम्र एक दिन और एक रात से ज्यादा न हो। एक सूरज निकलने के बाद दूसरा सूरज निकल आया तो खून बेकार होगा। यह खून सिर्फ एक रात मेरे पास रहेगा, फिर यह खून पानी में मिलाकर यह औरत गुस्ल करेगी, मुराद पूरी हो जाएगी। सारार वापस आ गया और नूरेन को बताया। नूरेन ने कहा कि वह नौजायदा बच्चे के चुल्लू भर खून की कीमत उससे ज्यादा देगी जो बच्चे की मां मांगेगी। सारार ने घूम फिरकर एक गरीब औरत ढूंढ निकाली जिसका बच्चा पैदा होने में कुछ ही दिन में रह गए थे। सारान उस औरत और उसके खाविन को बड़ी अच्छी उजरत और मुलाजमत का लालच देकर अपने घर ले आई। उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया। सारान अमीर कबीर जागीरदार था। उसने उस औरत को अपने घर के एक शाहाना कमरे में रखा और 2-3 खादिमाएं उस औरत की खिदमत के लिए दे दी। जो ही बच्चा पैदा हुआ, खादिमाएं बच्चे को यह कहकर ले गई कि इसे गर्म पानी में गुस्ल देना है। मत डरो नूरेन, सारान ने कहा। मेरे साथ मेरे अपने मुहाफिज है। उन्हें बस्ती से कुछ दूर छोड़ आया हूं। अपना घोड़ा भी बस्ती में नहीं लाया। मैंने पूरी एहतियात की है। मैं तुम्हें और यजद गर्द को लेने आया हूं। कहाँ ले जाओगे? मदाइन, सारान ने जवाब दिया। फारस का तख्त तुम्हारे बेटे यजदगर का मुंतजिर है नूरेन। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। किसरा परवेज की इस बेटे की उम्र 21 साल थी। अबू हनीफा दैनूरी ने उसकी उम्र 16 साल लिखी है। तबरी ज्यादा मुस्तनद है। उसने उम्र 21 साल लिखी है और ज्यादा मुर्रिख 21 साल पर ही मुत्तफिक है। आगे चलकर हम इस नौजवान का किरदार और गुफ्तार देखते हैं तो पता चलता है कि वह जहनी तौर पर बालिग ही नहीं बल्कि उसका जहन खासा पुख्ता था। उसका नाम यजद गर्द था। मैं अपने बेटे को मदाइन नहीं जाने दूंगी, नूरेन ने डरे डरे से लहजे से कहा। मेरा यजदी मदाइन नहीं जाएगा। मुझे फारस का तख्त नहीं, अपना बेटा चाहिए। मैं अपनी यजदी को जिंदा रखना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि फारस का तख्त कितने जानशीनों का खून पी चुका है, कितनी जानें ले चुका है? मैंने अपनी यजदी को छुपाकर रखा हुआ है। वो इसी मकान के एक कमरे में सोया हुआ है। जरा आहिस्ता बोलो, उसकी आंख न खुल जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।